हेलो एवरीवन, वेलकम टू सब कुछ पढ़ो लर्निंग ऐप। तो आज जो अभी आपका टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है उस टॉपिक का नाम है जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप इसको इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन रूल भी बोल सकते हो। जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन रूल होता है वैसे ही इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं। ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। चलो अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट डिफरेंशिएशन में एक फ़ायदा तो है, आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड फंक्शन लेट करते थे और आप मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हमेशा यूज करते थे। किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड वहाँ लेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट इंटीग्रेशन में ऐसी बात नहीं है। इंटीग्रेशन में आपको फर्स्ट और सेकंड लेट करने के लिए आई लेट का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बच्चों ये आई लेट है क्या? आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मेरी बात को समझना। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई स्टैंड किसके लिए करता है यहाँ पर? आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पहचानते हो या नहीं? यानी कहीं भी अगर साइन का पावर -1x लिखा हुआ है, कॉस की पावर -1x² +1 लिखा हुआ है, एक्सेट्रा, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन यानी जैसे ही आप देख लोगे लॉग के साथ कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। ऐसे ही ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, ए फॉर हो जाएगा हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक यानी x² +1 x³ +1, और ये सब हमारे एल्जेब्रिक फंक्शन हो गए। और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हो, साइन x cos x² +1 cos x³ एक्सेट्रा। और ऐसे ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी जहाँ भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर x, e की पावर 3x +1 एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो आइलेट का ध्यान रखना है। आइलेट का ध्यान रखने का मतलब, अगर आइलेट में एल पहले आता है और टी बाद में आता है तो एल वाला फंक्शन हमारा फर्स्ट होगा, टी वाला हमारा सेकंड होगा। सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन रूल यानी इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल का फॉर्मूला फर्स्ट और सेकंड, आप u इंटू वी वी एनसीईआरटी में देखोगे, आप फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखो या u इंटू वी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx ब्रैकेट क्लोज dx। बहुत सारे dx को देखकर घबराना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इतने सारे dx क्यों यूज किए गए हैं। जितने इंटीग्रेशन का साइन होगा उतना dx होगा, यानी जितना इंटीग्रेशन का साइन होगा उतना dx होगा। तो ये वाला dx जो है बच्चे, इस वाले इंटीग्रेशन के साइन के लिए ये वाला dx लिखा गया है, यानी जितना भी इंटीग्रेशन का साइन होगा उतना dx होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास जी, साइन एक्स इंटू एक्स या एक्स इंटू साइन एक्स, कुछ भी मैं लिखता हूँ, एक्स इंटू साइन एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा? नहीं, क्योंकि अगर आप एंगल को टी लेट करते हो तो इंटीग्रेशन हमारा न्यू इंटीग्रेशन में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब इंटीग्रेशन ये हमारा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा नहीं। 9 फॉर्मूले लग नहीं सकते, पार्शियल ट्रिग्नोमेट्रिक में डील करता नहीं है डायरेक्ट, तो बचता है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन तभी स्ट्रांग होगा जब इंटीग्रेशन में आप रिजेक्शन प्रोसेस को फॉलो करोगे, याद रखना। आइलेट ये हमारा बच्चों एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब आप आइलेट लिखते हो तो आप देख रहे हो आइलेट के अंदर पहले ए आता है बाद में टी आता है, मतलब ये क्वेश्चन के अंदर आराम से अपने पोजीशन में बैठा हुआ है, यानी पहला वाला ही यहाँ पहला कहलाएगा, दूसरा वाला यहाँ दूसरा कहलाएगा। बाय द वे आगे पीछे होता तो आप पहले साइन एक्स होता बाद में एक्स होता, आप एक्स को ही फर्स्ट मानते और साइन एक्स को आप सेकेंड मानते बच्चे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकेंड, और ये फॉर्मूला बच्चे यूज करता हूँ मैं तब तक फॉर्मूला आपको लिखने की सलाह दूंगा जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं हो जाता। तो फॉर्मूला होता है हमारा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, ठीक है ना, और ब्रैकेट क्लोज dx, ये आपको पता है जी। चलिए तो मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ, आइए फॉर्मूला यूज करता हूँ। और इंटीग्रेशन के नॉर्मली क्वेश्चन को आप आई लेट करके ही सॉल्व किया करो, ये काम देगा, खास करके बाय पार्ट में आई लेट करना बहुत ज़्यादा काम देता है।
फॉर्मूला होता है बच्चे फर्स्ट हमारा क्या है x, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी डेरिवेटिव ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, मुझे याद है कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इसलिए मैं साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस बोलता हूँ। यहाँ से हो गया माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, आ जाओ देखो ध्यान से, x का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन हो गया बच्चे माइनस कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है ना, माइनस कॉस एक्स डी एक्स। चलिए ध्यान से देखिए इसको, अब ये हो गया हमारा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, अब ये वाले ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सिंगल टर्म बचा हुआ है cos x dx, और आपको पता है cos का इंटीग्रेशन होता है sin x क्योंकि sin का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस c वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन देखता हूँ, एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 2 आई फॉर इंटीग्रेशन, और ये हमारा है x इंटू साइन ऑफ 3x dx। दो पार्ट में इसके वीडियो को अपलोड करूंगा, पहला वाला पार्ट छोटा होगा, दूसरा वाला पार्ट बड़ा होगा, तो घबराना नहीं, सर ने इतना कम टाइम का ही वीडियो क्यों डाला। वापस ये मैं देख रहा हूँ एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और आइलेट के अंदर हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो फॉर्मूला यूज करते हैं जी फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का मतलब x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx ब्रैकेट क्लोज dx। फॉर्मूला जब तक याद ना हो जाए तब तक आप फॉर्मूले लिखते ही रहोगे, इस बात का ध्यान रखना। चलो भाई, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इसका मतलब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स कॉस 3x, और आप जानते हो इंटीग्रेशन में कॉफिशिएंट ऑफ x हमेशा डिवीजन में आता है, इस बात को भूलना मत। x का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो मैं पहले यहाँ बाहर प्लस कर देता हूँ, और ये हो जाएगा प्लस कॉस 3x अपॉन, ध्यान से, cos 3x अपॉन x का कॉफिशिएंट 3 जो कि हमारा आएगा नीचे, और ये वाला dx। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा जी माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3, और साइन का cos, तो cos का होगा साइन 1/3 कांस्टेंट बाहर कर लो, और cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा जी, साइन का cos होता है तो cos का साइन होगा, और x का कॉफिशिएंट वापस x का कॉफिशिएंट 3 जो कि हमारा नीचे आ जाएगा प्लस c। आपका फाइनल आंसर हो गया जी माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1/9 साइन ऑफ 3x प्लस c वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बच्चे 8, 6 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12, 12, 12 के बाद 14, 14, 14, 14 के बाद 15। इतना सारा क्वेश्चन आप करके फटाफट मुझे कंप्लीट करके सेंड करो। वापस मैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन है यानी 7.6 आज आपका कंप्लीट कर दूंगा पूरा का पूरा। इससे क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन 7.1 से लेकर 7.7 तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एग्जाम्पलर के चलेंगे, लेकिन उससे पहले फर्स्ट बुक का मैं टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा और चैप्टर 1 जैसे टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि हर स्कूल में पेपर आने वाला है और पेपर मैक्सिमम 1 to 7। कुछ बच्चों का जो कि चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 भी आने वाला है, उनका मैं चैप्टर 8 और चैप्टर 9 भी कंप्लीट करूंगा। तो पहले बच्चों फटाफट यहाँ तक मुझे कंप्लीट करके जल्दी जल्दी दीजिए। वेट कर रहा हूँ आपका अगले क्लास के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।